बारे में पढ़ाई करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी क्या है ये हम लोगों को देखना है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करनी है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी एक्चुअली इतनी भी हार्ड नहीं है कि हम उसकी पढ़ाई ना कर सकें, बशर्ते कि हमें बहुत ही सलीके से हर चीज सीखनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में हमें सिर्फ 4 चीजें सीखनी है। अगर हम वो 4 चीजें सीख जाए तो समझ लीजिए कि पूरी इंडियन ज्योग्राफी, पूरा इंडियन मैप जो है वो हम लोगों को पता चल गया है, या इंडियन ज्योग्राफी की जो भी हमारा भारतीय भूगोल है उसके बारे में हमको पूरा नॉलेज आ गया है। अभी वो कौन सी 4 चीजें हमको सीखनी है? ये जो मैप है ये मैंने बहुत ही ढीले हाथों से निकाला है, रफली मैंने ये मैप निकाला है, तो कितना एक्यूरेट होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इन जनरल कुछ ऐसा हमारा मैप है, कुछ ऐसी रूपरेखा हमारे इंडियन मैप की है। अब इसके कितने क्षेत्र है और कितने क्षेत्रों में हमें इसका डिवीजन करना है और कितने क्षेत्र हमको पढ़ना है ये हम लोग आज देखेंगे। देखिए, नॉर्मली कोई भी मैप जब हम लोग देखते हैं तो मैप के साइड में हमको ये फिगर हमेशा दिखती है। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ऊपर का हिस्सा हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, इस साइड में वेस्ट और इधर के साइड में ईस्ट होता है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए, हमारा जो ऊपर का भाग है, जो ऊपर की साइड है हमारे मैप की, नॉर्थ साइड है, वहां पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी, इतनी ज्यादा है कि हम ऐसे बोल सकते हैं उसका भंडार है। पर्वत श्रृंखला अगर कुछ हमें देखना है तो हमें यहाँ जाना चाहिए, इतने सारे पर्वत वहां हैं। लेकिन नॉर्मली अगर किसी को कहना है यहाँ क्या है तो लोग कहते हैं कि वहाँ हिमालय है, हिमालय की ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग रेंजेस हैं। जैसे कि ये जो रेंज है इसको हम शिवालिक हिमालय कहेंगे, उसके ऊपर का जो रेंज है उसको हम मध्य हिमालय कहेंगे, उसके ऊपर की एक रेंज है उसे हम भ्रग हिमालय कहेंगे, और सबसे ऊपर की जो रेंज है उसे हम ट्रांस हिमालय कहेंगे। तो ये इतनी रेंजेस यहाँ ऊपर है, और नॉर्मली सभी जो भी पर्वत है या जो भी हिमालय की रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है, वो हमें उत्तर में दिखाई देती है, यानी कि नॉर्थ में दिखाई देती है। जब उसके नीचे हम लोग आते हैं तो वहां पे प्लेन है, वहां पे प्लेन है यानी कि मैदान है, वहां पे पूरा मैदान है। यहाँ पे पूरे पर्वत है, ऊंचाई है, यहाँ पे पूरा मैदान है, मैदान मतलब टोटल प्लेन होता है। जब इसके नीचे हम लोग आएंगे तो इसके नीचे हम लोगों को पठारी प्रदेश देखने को मिलेगा। पठारी प्रदेश का मतलब क्या है? मैदान से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, मैदान से थोड़ा सा ऊपर उठ के जब वो प्लेन होता है तो हम उसे पठारी प्रदेश कहते हैं। तो पहले ये पर्वतीय रेंज हो गई, माउंटेन रेंजेस, उसके बाद ये प्लेन हो गया, उसके बाद प्लेट्यू हो गया, उसके बाद क्या होगा पठारी प्रदेश के बाद में? देखिए, हमारा जो भारत देश है वो जो समुद्र की सीमाएं हैं हमारे भारत देश को लगती है, बहुत सारे हमारे राज्यों को लगती है ये समुद्र की सीमाएं। तो समुद्र की सीमाएं जहां भी लगती है हम उसे तटीय क्षेत्र कहते हैं। समुद्र का तट यहाँ पे होता है, समुद्र तट, तो इसे तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा समुद्र है, यहाँ से लेकर ये पूरा इधर समुद्र है, तो समुद्र से तट को लगकर जो भी प्रदेश है उनको हम लोग तटीय प्रदेश कहते हैं। ये सभी यहाँ के जो प्रदेश है ये सब तटीय प्रदेश है। देखिए, ये सब तटीय प्रदेश है, इसमें महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है, बहुत सारे राज्य उसमें आते हैं, तो ये तटीय क्षेत्र है। अभी जब हमें इंडियन मैप के बारे में या इंडियन ज्योग्राफी, मैप से ज्यादा हम बोलेंगे ज्योग्राफी के बारे में, भारतीय भूगोल के बारे में हमें जब भी पढ़ाई करनी है तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर जो भी हैबिटेट है, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या इन लोगों के रहन सहन के समान ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड है और नीचे बहुत गर्मी है। तो ठंड में रहने वाले लोगों का रहन सहन और गर्मी में रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होगा। इवन उनका कॉम्प्लेक्शन भी अलग होगा, मतलब उनका कलर भी अलग होगा। यहाँ के इंसान, इधर से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ के इंसान थोड़े से गोरे पाए जाएंगे और यहाँ के इंसान थोड़े से काले पाए जाएंगे। यहाँ जो जानवर है उनके ऊपर नेचुरल कुछ खाल होगी, जैसे कि हम देखते हैं भालू है, जो भी ऐसे प्राणी जो है हम देखते हैं कि
ऊपर नेचुरल खाल होती है जो उनको ठंड से बचाती है। हमारे गर्मी के इधर के प्रदेश में जो एनिमल्स है उनके ऊपर वो सब चीजें नहीं होती हैं। जो लोग जो भी चीजें खाते हैं वही चीजें क्या यहाँ खाएंगे? नहीं खाएंगे। यहाँ के लोगों की खान पान, यहाँ का लोगों का खान पान, या मान लीजिए इधर के लोगों का खान पान, इधर के लोगों का खान पान, सबका खान पान अलग रहेगा, सबका रहन सहन अलग रहेगा। यहाँ तक कि मिट्टियाँ भी अलग रहेंगी। यहाँ पे जो मिट्टियाँ रहेंगी वो बहुत अलग रहेंगी। यहाँ की मिट्टियाँ जो रहेंगी उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो पूरे अलग रहेंगे। यहाँ की मिट्टियों के अलग रहेंगे। यहाँ तो बहुत ही अलग रहेंगे क्योंकि पूरा समुद्र का तट है और हमें पता है समुद्र में ज्यादा तो नमक ही होता है। तो इधर आने वाली फसलें अलग रहेंगी, इधर आने वाली फसलें अलग रहेंगी। समुद्र के तट में जाएंगे तो आपको नारियल के पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे। कहीं जाएंगे आप तो कहीं आपको चाय कॉफी के बागान बहुत सारे देखने मिलेंगे। कहीं जाएंगे आप तो आपको हर जगह पे अलग अलग जो फसलें हैं वो देखने को मिलेंगी। कहीं पे नदियां साथ में होती हैं, जैसे प्लेन में बहुत सारी नदियां होती हैं तो वहाँ पे सब अलग अलग प्रकार की खेती होती है। गेहूं की होगी, चावल की होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। उसमें भी जहाँ ज्यादा पानी होगा वहाँ चावल की होगी। तो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप की फसल होगी। उसके बाद आबादी भी बहुत अलग अलग होगी। इधर आबादी कम रहेगी लेकिन जहाँ रहने के लिए जगह है, जहाँ हम बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, वहाँ पे आबादी ज्यादा होगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हर जगह का अलग अलग रहेगा। जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इधर अगर हम लोगों को इधर जाना है तो इधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा वीक है कंपैरेटिवली। अगर हम इधर की बात करें तो इधर इस एरिया में हम सेवन सिस्टर्स है, इधर अगर हम जाएंगे तो इधर हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक, अभी उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इधर वीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वैरी करेगा, अलग अलग रहेगा। जानवर भी अलग अलग रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आबादी भी अलग अलग रहेंगी। इधर अलग ज्यादा आबादी रहेगी, एक तरफ कम आबादी रहेगी, कहीं पे मीडियम आबादी रहेगी। जहाँ पे ज्यादा लोग जी सकते हैं, ज्यादा खाने के साधन उपलब्ध है, वहाँ पे आबादी ज्यादा रहेगी। जहाँ पे ज्यादा खाना उपलब्ध नहीं है या फिर जहाँ पे ज्यादा वर्क ही नहीं कर सकते हैं, कुछ सोर्स ही नहीं है, वहाँ लोग क्यों रहेंगे ना। तो वहाँ उसमें भी हमें पूरा वेरिएशन देखने को मिलता है। जनजीवन हर एक जगह का अलग अलग है। यहाँ जनजीवन अलग रहेगा, इधर अलग रहेगा, इधर अलग रहेगा, खान पान अलग रहेगा। जो लोग कोस्टल एरिया में रहेंगे उनका खान पान ज्यादातर सी फूड का रहेगा। जो लोग प्लेन में रहेंगे वो खेती में जो भी फसल उगाएंगे वो खाएंगे। तो इस तरह से इधर का खान पान भी बहुत अलग रहेगा और तौर तरीके मतलब उठने बैठने का सलीका, उनके घरों के प्रकार भी जो होते हैं वो भी अलग अलग रहेंगे। अगर हम जिधर आइस ज्यादा है उधर जाएंगे तो उधर आपको ऐसे स्लोपिंग रूफ्स दिखेंगे, और अलग जगह जाएंगे तो और अलग टाइप के दिखेंगे। इधर सूरज जल्दी निकलता है, इधर देर से निकलता है, तो हर जगह का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अलग अलग है। और अपना ज्योग्राफी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब हम इसको सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमको यह चीज नहीं छोड़नी चाहिए, ये हमको कंटिन्यू करना है। तो इसमें सिर्फ हमको 4 चीजें देखना है। एक तो ये ऊपर का जो भी पार्ट है उसको हम पर्वतीय प्रदेश कहेंगे, पर्वतीय प्रदेश। उसके नीचे का जो पार्ट है उसे हम मैदानी प्रदेश कहेंगे। उसके नीचे का जो पार्ट है उसे हम पठारी प्रदेश कहेंगे। और उससे एक अलग और पार्ट है यहाँ पे जो आजू बाजू में है वो है तटीय क्षेत्र। तो इसको ऐसा विभाजित किया गया है, तटीय क्षेत्र और द्वीप। द्वीप क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ लक्षद्वीप है यहाँ पे, और इधर अंडमान और निकोबार है। ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। हमारे मैप के साथ हमेशा ये चीजें भी होती हैं। तो ये भी तो तटीय क्षेत्र ही हुए ना, इनके आजू बाजू में पूरा पानी है क्योंकि ये द्वीप है। और ये हमारा मेन जो हमारा नक्शा है उससे ये अलग टूटे वाले हैं, फिर भी ये है तो तटीय क्षेत्र ही। इसलिए जो फोर्थ पार्ट देखा है तटीय क्षेत्र और द्वीप, उसमें ये सब तटीय क्षेत्र जो समुद्र को लगकर है, और ये क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये चीजें भी आएंगी। तो जो भी है हमारा इंडियन मैप, हमें अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमें इन 4 चीजों की बहुत पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। और इन चीजों की पढ़ाई करने से हम लोगों को यहाँ कौन से राज्य है, यहाँ कौन से राज्य है, एक तटीय यहाँ पे कौन से राज्य है, मुंबई कहाँ है, हमारी राजधानी कौन सी है, या मध्य में कौन सा है, क्या मध्य में मध्य प्रदेश है, ये देखना पड़ेगा, इधर गुजरात है ये देखना पड़ेगा। हर एक
स्टेट की हम लोग डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं और कौन से स्टेट में उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, वहाँ पे खेला क्या जाता है, वहाँ पे खाया क्या जाता है, वहाँ के उनके जो ओरिजिनल कपड़े है, क्लॉथिंग है वो कौन सी है, वहाँ एनिमल कौन से पाए जाते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे लेंगे। और अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है कि जो नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ, उसके बारे में एक वीडियो डाला जाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे का जो भी वीडियो है वो मैं नदियों के बारे में डाल सकूं। और एक मुझे रिक्वेस्ट आई है कि जो अपना इंडियन मैप है, वो इंडियन मैप में कौन सा राज्य कहाँ है, उसके बारे में हम कैसे पढ़ाई करें। अगर उसके बारे में अगर कुछ आप डाल सके तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी भारतीय नदियाँ जो भी हैं या नदी तंत्र जो भी है वो, और हमारा जो मैप है उसमें राज्य हम कैसे ध्यान में रखें कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।